पिताजी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मेरे कोई बेटी नहीं है, तुम्हारे होते हुए कभी भी मुझे बेटी की कमी महसूस नहीं हुई। भगवान करे सबको तुम जैसे बहू मिले। पिताजी, आप मेरे पिताजी जैसे ही हो ना। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। अब बस हो गया, बातें कम और अभी आराम कीजिए। मुझे मार्केट से सामान लेना है, मैं मार्केट हो आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। जी। विनीता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और घर कब आ रहे हो? हाँ नेक्स्ट मंथ में आ रहा हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर। और पापा जी कैसे हैं? पिताजी ठीक है, टाइम पे दवाई ले रहे हैं। ठीक है। हाँ अच्छा सुनो विनीता, हाँ मैंने पैसे को ट्रांसफर किया है तुम्हारे अकाउंट में। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं रखता हूँ फोन। ओके बाय। ओके ओके बाय। अरे आप यहाँ अकेले बैठी हुई हो सीढ़ी पे? वो लिफ्ट बंद है तो सीढ़ी से चढ़ के आई तो गई और बैठ गई यहाँ पे। एक्चुअली मेरे घर की चाबी भी नहीं मिल रही है, पता नहीं मैंने कहाँ गिरा दी चाबी। अरे यार ये तो बैड न्यूज़ है। अच्छा एक काम करो, आप चलो मेरे घर पे। हम एक काम करते हैं, चाबी बनाने वाले को बुला लेते हैं फोन करके। इफ यू वांट आप चाहो तो चल सकते हो। ओके यस सो लेट्स गो। नहीं मैं उठा लूंगा। अरे प्लीज कम। वैसे काफी हेक्टिक है जी। नहीं एक्चुअली मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहता है, वो शायद अभी जॉब पे गया हूँ। ठीक है अब बैठी, मैं चाय बना के लेके आता हूँ। अरे आप यहाँ, आप बैठो मैं चाय लेकर आ रहा हूँ। मैं बना देती हूँ चाय। अरे नहीं मैं बना रहा हूँ ना, आप मेहमान हो, आप कैसे बना सकते हो? आप बैठो मैं लेकर आ रहा हूँ। मेहमान दोस्त हूँ। हाँ दोस्त है। बिल्कुल क्यों नहीं, दोस्त तो हो ही सकते हैं। हम दोस्त हैं, हाँ ना?
दोस्त है। हाँ। क्यों? अच्छा नहीं लगा? ये कुछ ठीक नहीं हो रहा मैम। क्या हुआ राधा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हो यार? जब से हमारी शादी हुई है तब से ना तुम एक भी बार मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो। अरे डार्लिंग, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ना। हाँ, अब देखो, आज तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। चलो प्लीज गुस्सा थूक दो, मान जाओ। कम से कम मेरी खुशी के लिए अपना इलाज करा लो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इस इंसान से शादी करके। 4 साल हो गए शादी, अभी तक बस कुछ हुआ ही नहीं है। अरे सो जाओ, बाबा मत करो। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और 5-6 दिन की बात है, फिर तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। हाँ, ठीक और है। घर का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलूं? अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए सर? अरे क्या बताऊं यार, दिल्ली जाना है, 5-6 दिन का अर्जेंट काम आया है, और राधा बेचारी घर में अकेली है। इसका ख्याल रखना किराएदार होने के नाते। हाँ, अरे सर चिंता मत कीजिए, आपका घर मतलब मेरा घर। गुड बॉय। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? अब जब तक ये घर वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हारा खाना पीना सब मेरे घर। ठीक है, बाय। हाँ बोलिए राधा जी। खाना तैयार है, आ जाओ जल्दी। जी आता हूँ। ओके। लगता है खुद ही मछली जाल में फंसने को तैयार है। अंदर आइए ना। क्या बात है भाभी जी, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इरादे तो आपके ठीक नहीं लग रहे हैं। सॉरी लेकिन नाम नहीं, वनीता। या वनीता, मुझे जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे अच्छा
विनीता, बहू, बेटा विनीता, तुमने आज मुझे दवाई भी नहीं दी। हाँ आई। पिताजी, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई है। मैं मार्केट जा रही हूँ और हाँ वो मेडिकल वाले मिस्टर मेहता है, उनके पैसे भी देते होंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई है, दिखाओ। एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। यू लाइक इट? या आई लाइक इट। क्या हुआ अखिल? गिफ्ट पसंद नहीं आया? अरे नहीं, पसंद है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर उदास क्यों हो? बोलो। कुछ नहीं, लेट इट बी, जाने दो यार। अखिल बताओ मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बोलो। अरे वो एक्चुअली मुझे रेंट देना था और यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अरेंज नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। वेट। अरे नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। सॉरी, आई कांट। पैसे ले सकते हो क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं अखिल। आज ही रेंट दे देना, ठीक है? लेकिन प्यार और पैसे यार, ये दो अलग चीज है। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मैंने बस। बोल दिया ना। चलो रखो और आज ही रेंट दे देना। अच्छा ठीक है, वैसे लेकिन मैं तुम्हें पैसे जल्दी वापस कर दूंगा, ओके? मतलब कुछ नहीं, छोड़िए। वाइन पसंद है? एक्चुअली गोवा गई थी और वहां की स्पेशल वाइन लेकर आई। जी हाँ, एक्चुअली मुझे गोवा की वाइन बहुत पसंद है। आपको देख के लगता नहीं कि आप ड्रिंक करती हैं। बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि बुक को पढ़ के देखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो
कौन हो सकता है? कहीं अनिल ही तो नहीं है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आने से पहले हमेशा कॉल करते हैं। खैर, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन था? पता नहीं, लेकिन ये मतलब लिफाफा? अगर बहुत बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हो तो इस पेन ड्राइव को अभी के अभी देखो। अब क्या हुआ मेरा? बहू कहाँ रह गई थी? कितनी देर लगा दी? पिताजी, मार्केट से सामान लेना था ना, और वो मिस्टर मेहता, उनके भी तो पैसे देने थे, तो वही देर हो गई। बस मैं अभी खाना लगा देती। हेलो, ठीक हो? अरे अभी तो लेके आई है बहू। ठीक है, मैं देखता हूँ, और अगर नहीं दिया तो बता दूँ। अरे बहू, आई पिताजी। वो मेहता साहब का फोन आया था, कह रहे कि पैसे नहीं मिले। वो पिताजी, ऐसा है ना कि मैं उनके मेडिकल शॉप पे गई थी पैसे देने, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। मैं डर गई थी पिताजी, मुझसे पैसे नहीं गिर गए। अरे गिर गए? कैसे गिर गए? मैंने कहा गिर गए पिताजी। खैर कोई बात नहीं, तुम खाना लगाओ, कल उनको जरूर जाके दे देना, मैं मेहता जी को बता दूंगा। जी पिताजी। अरे बहू, कहीं जा रही हो? नहीं पिताजी, ये लड़का? ये मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो रिपेयर करने के लिए आए थे। भैया मैं आपको कल बताती हूँ फिर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है मैम, कल आके मैं देख जाऊँ। जी जी। ओके मैम, तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। You're welcome।
प्रीतम नहीं, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या है? लेट मी सी। देख लो। एक नया गिफ्ट। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। That's so sweet, you know ना। पहन के दिखो। पहन के अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, क्यों? बहुत थका हूँ। नो बाद में पहन लो ना। नो, अभी I don't want। अभी 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 अभी। अरे यार बोला ना अभी नहीं, तुम हर बात पे जिद क्यों करती हो? तो फिर घूमने चले। अभी घूमने जाना है? नहीं नहीं, बोला नहीं यार, बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ। चलो ना प्लीज, अभी। बाद में चलता है। ओके लेट्स गो। चलो चलो। वी आर गोइंग। बेटा सुजीत, अरे और पिताजी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है। विनीता, विनीता, अरे एक बार पाले जाना भाई। बेटे विनीता घर में नहीं है। कहाँ गई? वो गई होगी यहीं कहीं, बता के नहीं जाती है। और पिताजी बाकी तबीयत ठीक लग रहा है ना आपकी? मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है पिताजी। देखो तुम थके हुए हो, सफर से आए हो। हाँ बेटा। थोड़ा आराम कर लो, विनीता आ जाए। ठीक है पिताजी। कुछ नहीं होगा मेरे होते। हेलो। कैसी लगी तुम दोनों की पिक्चर? हाँ, वो क्या है ना, आजकल ऐसी पिक्चरों की डिमांड बहुत है, इसलिए बना डाली। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ अपने उस आशिक को नहीं बताएगी? हैं? जो अभी इसी वक्त तेरे घर में तेरे साथ में। स्पीकर ऑन कर। हाँ कर दिया। ध्यान से सुनना मिस्टर आशिक, वो क्या है ना कि मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ जब से उसे देखा है, लेकिन उसके पति की वजह से अपना ऑफर कभी उसके सामने नहीं रख पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से उसने मुझे और अपने पति को धोखा दिया है, तो मेरा दिल टूट गया और मैंने बना डाला तुम्हारा ये हॉट वीडियो। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये फिल्म वायरल ना हो और तुम हीरोइन और तुम्हारा वो आशिक हीरो ना बने, तो तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी पड़ेगी। मानते हो तो अच्छा है, नहीं तो शाम तक तुम्हारी पिक्चर हिट हो जाएगी। जी आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे। आप क्या चाहते हो वो बताओ ना। अब आया ना लाइन पर। कल शाम तक 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। पैसा कब और कहां पहुंचाना है उसके लिए मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा एक झटके में चला गया। खैर अपनी गलती की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है। ब्लैकमेलर की पहली शर्त पूरी कर दी, अब दूसरी शर्त पूरी करने का टाइम हो गया है। मुझे इतनी बड़ी बदनामी से बचाने के लिए तुमने अपना सब कुछ उस ब्लैकमेलर को दे दिया। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसे हालात में मैं तुम्हें छोड़ता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे जिंदगी रहेगी तो पैसे फिर भी कमा लूंगा। चलें? अब मेरे गांव जलने का टाइम हो गया है।
अपना ध्यान रखना। हाँ, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहाँ जाने की तैयारी है मिस्टर श्याम? वो मैं हमेशा के लिए गांव शिफ्ट हो रहा हूँ। दरअसल मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो मुझे मंजूर नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल गांव में मेरी माँ अकेली है और उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी माँ के पास रहूँ कुछ दिन। चलो, ये अच्छा है। अपना घर अपना ही होता है। हाँ, और ये तो अच्छा हुआ कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और मैं 2 दिन पहले आ गया, वरना मुझे लगता कि राधा ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। नहीं सर जी, राधा जी बहुत अच्छी लड़की है, आप इनका हमेशा ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। चलो, अपना ध्यान रखना। हाँ, तो तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी पड़ेगी। मानते हो तो अच्छा है, नहीं तो शाम तक तुम्हारी पिक्चर हिट हो जाएगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मुझे मंजूर नहीं। हीरो गया। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम महेश। मैंने सुना है आपके यहाँ पे रूम खाली हुआ है, मुझे रेंट पे चाहिए था। बेटा कहाँ से आ रही हो? पिताजी, वो सहेली के यहाँ सत्संग था, वही गई थी। सत्संग? जी। देखो सुजीत आ गया है। अच्छा, वो आ गए? ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ आप दोनों के लिए। बेटे, विनीता के बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कीजिए। तुम्हारा जानना जरूरी है। विनीता जब शादी करके आई थी तब एकदम ठीक थी, अब तुम्हारी यात्राएं शुरू हो गई, उसके बाद में ये क्या बोल रहा हूँ मैं पिताजी से? क्या कर रही हो आजकल तुम? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी झूठ बोल रहे हैं।
इनको मैंने अपने पापा की तरह समझा, इनकी सेवा की, लेकिन इन्होंने तो मुझ पे ही गंदी नजर डाल दी। और जब ये बात मैंने तुम्हें बताने के लिए बोला तो ये झूठी स्टोरी बना दी और मुझे तुम्हारी नजर में गिराया। सरासर झूठ बोल रही है विनीता। तुम्हारी पीठ पीछे कितने गुलछले उड़ाती है और मर्दों से संबंध रखती है। एक बार तो गैर मर्द को घर पे ले आए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मुझे तो शर्म आती है तुमसे ये बातें करते हुए। शर्म तो मुझे आ रही है आपको बाप बोलते हुए। बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर रखते हो। मेरी बात आज से हम नहीं रहेंगे, सामान डाल दो, रहने दो उनको जैसा रहना है।